अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का एक इंतहाई ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये स्टूडेंट्स इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, ईटा में भी, नेस्ट में भी, एमकेट में भी मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। और फॉर एग्जांपल आप लोग ये पिछली जो दो थ्योरीज हैं वेस्पर थ्योरी और वीबीटी, ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आप एमओटी को नहीं सीख सकते। तो प्लीज़ पहले वो कहीं से भी वेस्पर थ्योरी और वीबीटी ये सीख लें, उसके बाद जो है आप लोग एमओटी की तरफ आएँ, तब आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। अच्छा, कुछ खामियां थी वीबीटी में वेस्पर थ्योरी की खामियों को तो रिमूव किया किसने? मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की जो खामियां थी वो तो वीबीटी ने रिमूव की। अब वीबीटी की जो खामियां थी वो कौन रिमूव करेगा? एमओटी। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो वीबीटी जिसका जवाब नहीं दे पाया था, तो वो जो जवाब था वो एमओटी ने दे दिया था। अच्छा, इससे किस तरह ये जो वीबीटी है ना, अच्छा पहले मैं आप लोगों को ये ओरिजिन या नीड जो है इसकी जरूरत क्यों पेश आई, यानी एमओटी की जरूरत क्यों पेश आई, तो क्या खामियां थी वीबीटी में। अच्छा, पहली बात, वीबीटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं था, जबकि एमओटी है ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट है। एक तो ये बात। दूसरी बात, वीबीटी जो था इसके पास पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, जो सबसे अहम बात है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्या? पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक क्यों है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो ये जो है वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एमओटी के पास इसका आंसर है, एमओटी ने इसका आंसर दे दिया कि क्यों ये पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा, उसके बाद वीबीटी में बॉन्ड बनेगा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड बनेगा या सिंगल होगा या डबल होगा या ट्रिपल होगा। एमओटी का एक मजे का कंसेप्ट ये है कि एमओटी बॉन्ड बनाता, बॉन्ड जो एमओटी के मुताबिक सिंगल भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 1.5 डेट भी हो सकता है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0, 1.5 फिर 2, 2.5 ढाई, 3 इसी तरह। तो ये एक कंसेप्ट जो है एमओटी का वीबीटी को सरपास कर रहा है। एमओटी के पास है ये कंसेप्ट और इसके पास वीबीटी के पास नहीं है, इसके पास है। ये कुछ चीजें थी, ये कुछ खामियां आई थी जो जिसका जवाब जो है एमओटी नहीं दे पाया था, तो वो जो है एमओटी ने रिमूव किया था। अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के बारे में भी, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी। बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी को हम रिलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर यानी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बॉन्ड लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में, जबकि इसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो बॉन्ड लेंथ, कितना बॉन्ड लेंथ है, तो ये भी हम बॉन्ड ऑर्डर से फाइंड करेंगे। बॉन्ड लेंथ जो है ये इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जो चीजें हैं इनका जवाब जो है एमओटी के पास था, वीबीटी के पास नहीं था। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों के पास? इस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं H2 का, H2 पॉजिटिव का और H2 नेगेटिव का। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम एमओटी के मुताबिक कैलकुलेट करें, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने शॉर्टकट स्ट्रक्चर ड्रा की बगैर शॉर्टकट आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करना है, और फिर इसके बाद स्टेबिलिटी को कैसे रिलेट करना है वो भी बताऊंगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है, इसका 0.5 है कि कितना है, 1/2। इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 है, 0.5 है, 1/2 तो इन दोनों का तो सेम है। फिर यहाँ पे स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे तो ये है, फर्स्ट नंबर पे ये है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेबल है? दूसरे नंबर पे इन दोनों में कौन सा स्टेबल होगा? ये स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? अच्छा, एक मिनट, ये जो है इससे ज्यादा है, फिर ये जो है इससे ज्यादा है,
बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, फिर क्यों स्टेबल है? इस पे नेगेटिव चार्ज है, एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या जो भी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। अब आप खुद सोचें इनमें से बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो। तो इन दोनों में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो उल्टा कर ले ऐसे। तो ये आप लोगों के पास एमसीक्यू इस तरह के आते हैं। तो इंशाल्लाह वो सारे एमसीक्यूज भी कवर होंगे और कंसेप्ट भी होगा। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको मैं। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के टॉपिक को। ये जो पहले मैंने आप लोगों को जो भी बातें बताई ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा कि नीड क्यों पेश आई। तो नीड क्यों पेश आई? नीड ऑफ एमओटी, नीड इसलिए पेश आई टू ओवरकम डिस्क्रिपेंसीज या शॉर्टकमिंग्स ऑफ VBT, शॉर्टकमिंग्स ऑफ VBT। स्पेशली एक जो आंसर था टू आंसर द पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन O2। ये इसका जवाब जो था VBT के पास जो नहीं था ये वाला जवाब। इसके अलावा इंफॉर्मेशन देना बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, पहले बॉन्ड ऑर्डर फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और बात इंतहाई अहम बात है कि VBT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता मॉलिक्यूल का। VBT जो था वो क्या था? VBT जो था वो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, जबकि MOT जो है ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करता है। किस तरह एक्सप्लेन करता है? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, इस तरह ये जो बातें हैं वो हम आगे जाके करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जिसका जवाब जो था VBT के पास नहीं था। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसका आंसर उसके पास आ गया। अच्छा, अब मेन पॉइंट्स क्या हैं? जो मेन पॉइंट्स हैं MOT के वो ये हैं। अच्छा, जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास वो क्या है? मेन पॉइंट्स ऑफ MOT। अच्छा, मेन पॉइंट्स ऑफ MOT या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ MOT, जो पोस्टुलेट्स हैं उसके। MOT कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? एटम जब कंबाइन होंगे, जब एटम्स होंगे वो कंबाइन होंगे, एटम की जो ऑर्बिटल होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। जब वो कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम डिनोट करेंगे शॉर्टकट AO और इसको MO। ये है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, एटम के ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, जब वो कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक तो ये बात है। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो नेमिंग है वो हम किस तरह करते हैं? एटॉमिक 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल की जो नेमिंग है 1s2 2s 3s नहीं, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद आगे जाए। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसी तरह सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई स्टार 2 पाई 2p, पाई 2p y या पाई 2px वगैरह, ये इस तरह के क्या है इसकी नेमिंग है, वो डिटेल के साथ आगे आएगा। अच्छा, एक तो ये बात है। तीसरी बात ये है कि MOT कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है ना, मान लीजिए हाइड्रोजन बन रहा है
तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं तो हमें पता है, लेकिन इसका एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इस तरह 1s, ये 1s है ना 1s1, और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा 1s1, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं आपस में, और सॉरी मिल रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या है आप लोगों के पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इनसे क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो बराबर होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, यानी जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अच्छा, इस पॉइंट का एक हिस्सा ये भी है कि हाफ जो है, हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, इसको क्या हम कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ जो है वो आप लोगों के पास क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी वे ऑफ फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनते हैं और किस तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अच्छा, ये जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, ये हाइड्रोजन का मैंने ले लिया, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये एक का 1s, दूसरे का 1s, ये क्या है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको मैं BMO लिखूंगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग ABMO। तो जितने बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये है किस तरह बेसिकली। देखें, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड एटम, अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है इनसाइड एटम जब होगा तो वो किस तरह बिहेव करेगा, एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। तो मैं वेव बनाता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, या ऑर्बिटल क्या है बेटा, ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, जहां इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अक्सर जो टाइम है वहां पे गुजारता है, तो वो ऑर्बिटल। अच्छा, तो ये ऐसा होगा जब आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन इसकी बात करूंगा, सैंपल सा मॉलिक्यूल है छोटू, अक्सर इसको लोग ये भी बोलते हैं हाइड्रोजन को छोटू बोलते हैं, केमिस्ट्री में खासकर बोलते हैं कि छोटू इधर जाएगा, छोटू इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेगा या इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के जाएगा। तो छोटू जो है वो क्या करेगा, ये आपके पास 1s एक का 1s दूसरे का, 1s एक का 1s दूसरे का, ये कब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपकी बुक के मुताबिक मैं जा रहा हूँ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये पहला वर्ड है ना सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा इसका नाम जो है ना सिग्मा 1s कंबाइन हुआ था ना, इसको कहते हैं सिग्मा 1s। इसको क्या बोलेंगे, ये भी 1s है, ये क्या है, सिग्मा 1s है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है तो इस पे स्टार लगा देते हैं, स्टार हाई एनर्जी के लिए लगाते हैं। यानी आप लोगों के पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, उनकी एनर्जी जो है वो कम है, उनकी एनर्जी क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना MOT की, वो सारे रूल्स फॉलो करता है कि एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एनर्जी डायग्राम भी है, ये क्या है, एनर्जी डायग्राम, आप लोगों के पास एनर्जी डायग्राम है। ऊपर जब हम जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सॉरी मॉलिक्यूलर, हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या है, ज्यादा है। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा है। तो ये भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इनसे कम है, नीचे है ना, जितना नीचे एनर्जी उतनी कम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है।
और जो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना। तो एंटी, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा। तो ये ऑर्डर आप लोग लिख, ये ऑर्डर लिखिए। अच्छा 2s में भी इसी तरह हो गई, तो सिग्मा 1s, इसका मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती जाएगी, सिग्मा 1s में जाएगा, इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद क्या है, सिग्मा स्टार 1s, इसमें जाएगा। अच्छा इसी तरह अगर किसी एटम में एक से ये तो एक इलेक्ट्रॉन वाला था ना, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूं C2 का 4 6 और 6, अच्छा तो C2 का कितने इलेक्ट्रॉन है, C2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, C2 को छोड़ दें, कोई और एटम ले लेते हैं, F2 का भी बहुत ज्यादा है, N2 ये कंसीडर करें। अच्छा N2 में आप लोगों के पास क्या होगा, उसके बाद ये तो 1s और 1 सिग्मा 1s था, सिग्मा स्टार 1s, दो इलेक्ट्रॉन थे जो कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सिग्मा 1s में चले गए। अच्छा उसके बाद इसके बाद N2 की बजाय मैं हीलियम अगर कोई मॉलिक्यूल बनाता है, हीलियम बनाता है या नहीं, अगर कोई बनाता है तो वो मैं बात कर रहा हूँ, बनाता तो नहीं है, तो वो हीलियम अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर क्या करता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो एक हीलियम का 1s2, दूसरे हीलियम का 1s2, तो जब ये कंबाइन होंगे तो क्या होगा, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो हीलियम हैं, ये पहले दो इधर आ जाएंगे सिग्मा 1s में, फिर उसके बाद किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना ऑर्बिटल, यहाँ पे तो स्पेस खत्म हो गया, ऑर्बिटल के में तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, दो नीचे और दो ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, ये बेसिकली सिग्मा स्टार 1s। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद इससे भी ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तब क्या होगा, तब आप लोगों के पास इसी तरह 2s, ये सिग्मा क्या है, ये 2s, ये 2s कर लें। फॉर एग्जांपल मैं लिथियम का कर लूं, लिथियम या बोरान का कर लूं, B2, इसको मैं साफ कर दूं, लिथियम का कितना है, 5 है, ये 3 है, लिथियम का Z3 है। अच्छा तो Li2 फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आ रहा है, तो उसका क्या होगा, वो तो है 1s2 2s2, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Li2 का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, वो कैसे ड्रा करूंगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा मैं इसी में ही पुट कर लेता हूं, लिथियम, एक लिथियम का उसके पास 3, दूसरा लिथियम है उसके पास 3, यानी इसका 1s2 तो आप लोगों को पता चल गया ना, 1s2 लिथियम का 1s2 तो आप लोगों ने देख लिया, जो हीलियम के केस में मैंने किया। 2s2 ये 2s है, 2s1 होगा क्योंकि 3 है, Z=3, 2s1 एक नीचे आएंगे सारे, ये ऊपर खाली हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे तब किधर जाता, इधर जाता, यहाँ से भी इधर जाता, अगर होता लेट सपोज अगर है तो ये यहाँ जाता फिर यहाँ जाता। ये क्या है, ये सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s, ये क्या है, सिग्मा स्टार 2s होगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों के पास है अगर यहां पे दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, यानी एटॉमिक नंबर 7 से कम है, 7 है या 7 से कम है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या उससे कम है, केस 1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अगर किसी इफ number of electrons is equal to or less than
14। अगर 14 से कम है या 14 के बराबर है, नाइट्रोजन तक हम जाते हैं, N2 तक जाते हैं, ये 14 है, तब उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का मैं आप लोगों को करवा के दे देता हूं, तब आप लोगों को समझ आ जाएगी। तब क्या होगा, नाइट्रोजन का जो Z है 1s2 2s2 ये 7s, 2p3 ये है। 1s2 और 2s2 में तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पहले जाएगा सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, पहले सिग्मा था ना नीचे, फिर सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद 2 जो था सिग्मा 2s था, सिग्मा 2s था, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s था, 1s यानी सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार। अच्छा 2p, ये p जो है इसमें क्या होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो या 14 के बराबर हो, यानी नाइट्रोजन की कंसीडर करें, तब जो है आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन होगी। p ऑर्बिटल को मैंने ड्रा कर रहा हूं 2p3, ये एक नाइट्रोजन का है, ये एक नाइट्रोजन का है, N1 में इस साइड पे लिख लेता हूं। तो दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या होगा, दूसरे नाइट्रोजन के भी इसी तरह होगा, वही रूल फॉलो होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2p3, ये भी 2p3, ये दूसरे नाइट्रोजन का है, दूसरे नाइट्रोजन का है। अब क्या होगा, अब इस केस में आप लोगों के पास हमें पता है कि ये N जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसमें एक सिग्मा है और दो क्या है, ये भी पाई, ये भी पाई, दो पाई है, दो पाई बॉन्ड बना रहा है और एक जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये होता तो ऐसे है कि ये इस तरह ओवरलैप करेगा, ये इस तरह आपस में कंबाइन होंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में। लेकिन एनर्जी डायग्राम उसका किस तरह आप लोग बनाएंगे, एनर्जी डायग्राम आप लोग इस तरह बनाएंगे, इसमें दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो पाई बॉन्ड की जो पाई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 3, एटॉमिक ऑर्बिटल 3, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल वो कितने हैं, 6 हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने हैं, ये भी 6 बनने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर वो भी क्या बनने हैं, 2 पाई 1 सिग्मा। In case of 14 electrons are less than 14 electron, किसी मॉलिक्यूल में अगर 14 से कम हो या 14 के बराबर इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होगा, तब आप लोगों के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहते हैं, ये जो दोनों है ये क्या है, ये बेसिकली तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन ये क्या है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये इसको क्या कहेंगे, इसको मैं नाम देता हूं, तो कैसे नाम देते हैं, P of x, P of y, P of z, P of x, P of y, P of z। इसी तरह ये भी P of x, P of y, P of z, ये इसके नाम है। तो इसमें जो कन्वेंशन है वो कहता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये सारे इक्वल है, सिग्मा बॉन्ड है वो z बनाएगा, कौन बनाएगा, z बनाएगा। तो सिग्मा जो है वो क्या होगा, 2 सिग्मा 2pz, x भी बना सकता है, y भी बना सकता है, बहुत सारे बुक्स में ये क्लियर बताया गया है कि कन्वेंशन ये है कि z बनाएगा, लेकिन x और y भी बना सकता है, कोई बात नहीं, सारे इक्वल है ना, एनर्जी में भी इक्वल है, शेप में भी इक्वल है। तो ये जो है ये क्या बन गया, सिग्मा 2pz, 2p है ना, 2p और ये z वाला है, तो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये क्या है, ये पाई है, पाई 2px और ये पाई 2py, एक x है और एक y है। रिमेंबर ये तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, नीचे है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अच्छा, अब एंटी बॉन्डिंग या इंटी बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं, वो किस तरह होंगे, वो भी इसी तरह होंगे। ये क्या होगा, ये पाई स्टार होगा, इस पे एक स्टार लगा ले, बाकी सारा का सारा इसी तरह 2p ऑफ x, और ये क्या होगा, पाई स्टार 2p ऑफ y, और ये जो सिग्मा होगा, सिग्मा यहां पे मैं लिखवा देता हूं, ये सिग्मा स्टार 2p ऑफ z था ना, तो z ने बनाया था 2p ऑफ z,
तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, एनर्जी डायग्राम बन गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इन दोनों में जाएगा। रूल्स वही है कि पहले एक आएगा अनपेयर होगा, दूसरा आएगा अनपेयर। पहले अनपेयर, कौन सा रूल है, हुंड्स रूल है। कौन सा रूल है, आप खुद से एनालाइज करें। 2 इलेक्ट्रॉन के पहले अनपेयर, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना है, तो ये इस तरह आएंगे। उसके बाद कब किधर जाएंगे, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन होते, इन केस अगर होते तो ऊपर जाते, ऊपर की तरफ। ये जो आप लोगों के पास ऑर्बिटल है यहाँ पे जाते। N2 नेगेटिव के केस में मैं बात करूंगा। अच्छा, अब ये जो आप लोगों के पास है एनर्जी डायग्राम बन गया। अब इनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक तो हम गए थे, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s के बाद होगा आप लोगों के पास ये क्या होगा, पाई 2p ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दैट विल बी इक्वल टू, या इसमें जाए या इसमें जाए, दैट विल बी इक्वल टू पाई 2p ऑफ y। फिर उसके बाद सिग्मा 2p ऑफ z है ना, उसके बाद क्या है सिग्मा, इसको मैं ऐसे कर दूं, इसके बाद सिग्मा 2p ऑफ z है। अच्छा, सिग्मा 2p ऑफ z के बाद ऊपर जाएंगे हम। ऊपर क्या है, ऊपर आप लोगों के पास है पाई स्टार 2p ऑफ x, पाई स्टार 2p ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर है, पाई स्टार 2p ऑफ y। ये दोनों आपस में एनर्जी में बराबर है। उसके बाद कौन सा है, ये कौन सा था, सिग्मा स्टार 2p ऑफ z। उसके बाद है सिग्मा स्टार 2p ऑफ z। ये है। यहां तक अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग सारा का सारा जितनी भी मॉलिक्यूल है आप लोगों के कोर्स तक जिसका ताल्लुक है वो आप लोग इस पे हल कर सकते हैं। तो ये आर्डर आप लोगों ने जहन में रखनी है। याद रखे कि जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो तब आप लोगों के पास ये आर्डर है, ठीक है। अब आप लोगों के पास थोड़ा सा इसमें ट्रेस देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वाले पे स्टार लगा होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वाले पे स्टार नहीं लगा होगा। अच्छा, अगर ये तो था इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 14, तो ये है। अगर इलेक्ट्रॉन 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए F2 के केस में, O2 के केस में, तो इफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 14, 14 से ज्यादा हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, जितने भी हो गए, तब आप लोगों ने क्या करना हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चेंज करनी। क्या करना होगा, ये जो 2p ऑफ z है ना, इसको इसके साथ इंटरचेंज करिए, ये यहां से लेके यहां पे लगाएं, सिग्मा 2p ऑफ z, इसकी एनर्जी फिर कम होगी। समझ में आ रही बात है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे जो एनर्जी डायग्राम है, यहाँ ये क्या हो गया, ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर ले आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास ये होगा कि ये नीचे आएगा, ये जो है ना ये नीचे आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, ये ऊपर होगा। बात तो समझ आ रही है ना, ये क्या होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, बाकी सारा का सारा वही है, बाकी सारा का सारा वही। तो मैं अगर ड्रॉ भी करूं तो ऐसा होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आप लोगों ने नोट किया हो, पास करके नोट कीजिए, तो इसमें ये ऐसा होगा, ऐसे होगा। ये क्या है, ये फिर आप लोगों के पास सिग्मा 2p ऑफ z, ये पाई 2p ऑफ x, पाई 2p ऑफ y, ये ऐसे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू MOT के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू MOT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ज़हन में रखना है, ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके हम MCQs हल करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के पास आ जाता है कि ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। समझ आ रही है कि नहीं कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। जब दो वेव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम वेव लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
अच्छा, दो, पहले जरा मैं कैमरा देख लूं, ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो फिर तो मेरा बोलना वैसे फजूल है। हाँ, काम हो रहा है, काम हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है एज अ वेव। एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करता है, एज अ वेव। तो मैं वेव की लूंगा, जब आपस में क्या होंगे 1s1 1s1, जब ये आपस में क्या कर लेते हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होगा, किस तरह होगा। लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, ये एक वेव है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको साई बोलता है, साई 1 है मेरे पास। ये दो तरह से दूसरे ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का मस्कन, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह, इसको मैं साई 2 श्रोडिंगर ने इससे डिनोट किया था। तो ये आपस में जब कंबाइन होंगे, दो तरीके से कंबाइन होंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बल्कि फिजिक्स ने इसके लिए एक टर्म यूज किया है इंटरफेरेंस, तो मैं इसके बाद इंटरफेरेंस का वर्ड यूज करूंगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है ये दो किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो एक दूसरे की इफेक्ट को ज्यादा करता है, यानी मींस ऐड करना। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव तबाह करना, यानी माइनस करना। अच्छा, ये जब आपस में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, तो इसको मैं प्लस लिख लेता हूं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये किस तरह का वेव बनेगा, रिजल्टेंट, ये लूप भी बड़ा होगा, ये लूप भी बड़ा होगा, ये लूप भी बड़ा हो गया और ये लूप भी बड़ा हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। ये जब ऑर्बिटल इस साइड में बनते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तब इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, ये माइनस, माइनस मैं इसलिए यूज करूंगा डिस्ट्रक्टिव के लिए। अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को तबाह करेंगे। इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत हाई है, मजबूरी में जाएगा। जब बॉन्डिंग नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है ना, नीचे वाले ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो फिल होंगे तो मजबूरी में ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे छाइस पे नहीं जाएगा। तो ये इस तरह आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एनर्जी ऑर्डर आपको पता है, एंटी बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा एनर्जी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम एनर्जी होगी। ये उसका। अच्छा, फिर उसके बाद जो एमसीक्यूज के जो टर्म्स हैं वो आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड ऑर्डर पे। इसको मैं बैठा देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं एक मॉलिक्यूल ने, उतना स्टेबल होगा जितने ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं, रूटेड है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर डिफिनीशन करेंगे आप लोग, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, फॉर्म बॉन्ड मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेटा फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों के पास फार्मूला है। एनर्जी डायग्राम से भी कर सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि मैं शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों को इससे फाइंड करके दे देता हूँ। हाइड्रोजन है मेरे पास H2, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, सॉरी 1s एक का, 1s एक हाइड्रोजन का एक और दूसरे हाइड्रोजन का एक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो दो टोटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा हमने किस तरह डिनोट अरेंज किए थे, सिग्मा 1s, उसमें मैं फूल लगा सिग्मा 1s2। अच्छा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बिल्कुल ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अच्छा, इसके साथ साथ सिग्मा स्टार 1s भी बना था, सिग्मा स्टार 1s, अगर आप लोगों को याद हो ये इस तरह बना था, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इस तरह बना। तो आप खुद सोचिए, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिस पे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है ना, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
ABMO। अच्छा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0 है, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले में है, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है। समझ में आ रही बात की? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस हाइड्रोजन को मिटा देते हैं, हीलियम लेते हैं। कौन सा लेते हैं? हीलियम लेते हैं। हीलियम, वेदर हीलियम फॉर्म He2 और नॉट, देख लेते हैं। अच्छा, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक हीलियम के पास 1s2 और दूसरे के पास 1s2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का जो Z है वो 2 है। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरह एकोमोडेट करेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 में नीचे जाएंगे, 1 सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। तो अब देख लेते हैं एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 है, डिवाइडेड बाय 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज इक्वल टू 0। मींस हीलियम कोई भी बॉन्ड, हीलियम कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाता, हमें भी पता है। इन केस ऑफ Li को ले ले, 3 है इसके पास, 3 है, 3 और 3 Li2 में होंगे, 3 + 3 दिस इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में पहले सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद क्या था अगर आप लोगों को याद हो, इसके बाद था सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, आगे नहीं था सिग्मा, मैं 6 की तरह लिख देता हूं, इसमें सिग्मा स्टार 2s इस तरह था। तो 2 और 2 4, फिर उसके बाद यहां आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, तो 2 और 2, 4 बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 2, -2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 - 4 - 2 = 2 डिवाइडेड बाय 2। दिस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है, यानी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास B2 आता है, B2 बोरॉन का 5 है, 5 + 5 = 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस तरह अरेंज करने हैं? पहले में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है ना, तो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस था सिग्मा स्टार, उसके बाद क्या था? पाई था ना बेटा, पाई था, 2p, p की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसके बाद है 1 2 4 6 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है। तो इसके बाद जो हमारे पास था वो क्या था? पाई 2p of x which was equal to पाई 2p of y, फिर उसके बाद था सिग्मा 2p of z, ये इस तरह था ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? उसके बाद इधर आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इनकी एनर्जी इक्वल है। अगर आप लोगों को याद हो, ये इस तरह है, इनकी एनर्जी इक्वल है, एक में जाएगा, एक इसमें जाएगा। यानी जो रूल्स हैं आपको प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होर्न्स रूल, ये फॉलो करेंगे। अच्छा, फिर क्या हो? ये इस तरह था, ये इस तरह है, ये 2p ये 2p है, ये भी 2p है, तो 1s5 है, 1s2 2s2 2p1 है। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस तरह था? नीचे पाई थे ना, 2 पाई थे, फिर उसके बाद एक सिग्मा, फिर इधर आप लोगों के पास ऐसा था, अगर आप लोगों को याद आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले एक इसमें जाएगा और दूसरा इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन एक में नहीं जाएगा, पहले सिंगली इसको फेल करेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग अप होगी। तो अगर आप लोगों के पास ये अनपेयर आ गए, अनपेयर मींस पैरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिक है। B2 क्या है? B2 इज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की जो बात है, ये इस तरह है कि अगर आपके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो वो डायमैग्नेटिक होगा।
डायामैग्नेटिक होगा। ये आप लोगों के पास MOT कहता है कि अगर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन तो वो डायामैग्नेटिक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास है ये तो आप लोगों के पास था एनर्जी उसकी ना, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए शॉर्टकट आप लोग लिख ले, इसको मैं मिटा दूं, हाँ मिटा देता हूं। शॉर्टकट ये है कि अगर आप लोगों के पास 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, इलेक्ट्रॉन को आप सम करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो 14 है, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इस तरह मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख लेता हूं, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 14 के लिए 3 है। अगर 13 है यानी 13 है या 12 है या 11 है या 10 है तो इससे 0.5 को माइनस करते जाएं। 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.5 होगा, ये मैंने 3 से 0.5 माइनस किया, उसके बाद यहाँ पे 2 होगा, फिर मैंने इससे 0.5 माइनस किया, फिर 0.5 माइनस करें 1.5 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। इसी तरह अगर नीचे आए हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 15 है, तब भी आप लोग 0.5 माइनस करेंगे तो ये 2.5, 16 है तब भी ये 2 होगा। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये तो मैं हमें पता है, लेकिन वैसे ही MOT की बुनियाद पे ऑक्सीजन का 8 और ऑक्सीजन का 8 तो ये 16 का कितना है 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर 17 है तो आप लोगों के पास ये 1.5 मजीद 0.5 माइनस करें, अगर 18 है तो ये 1 होगा, ये आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। ये उसके लिए शॉर्टकट याद रहे, मैंने बताया था कि MOT में आप लोगों के पास एक नया कंसेप्ट आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5, फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट आया, इसको नोट कर लीजिए, ये बॉन्ड ऑर्डर के लिए। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेन पॉइंट पोस्टुलेट्स में MOT का वो मैं भूल गया कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको 5th नंबर भी बोलते, 5th नंबर था, 5th नंबर चल रहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, एनर्जी सेम और नियरली सेम हो, वो कंबाइन होंगे। इसका मतलब है कि 1s जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ये 1s के साथ कंबाइन होगा, 2s जो है 2s के साथ कंबाइन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 1s जो है ये 2p के साथ कंबाइन नहीं होगा, 1s जो है 2p के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी और शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। 2p के साथ कंबाइन होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये भी उसका एक मेन पॉइंट था। अच्छा, अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये बॉन्ड ऑर्डर है। अब MCQs क्वेश्चन किस तरह आते हैं इसमें से क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले जो आप लोगों को एग्जांपल दिया था, तो H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव, इसमें इसकी बॉन्ड ऑर्डर बताएं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों के पास क्या है, ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन का एक दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसमें तो ये नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को जनरली बता दूं, इसमें आप लोगों के पास क्या है, इसमें आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड ऑर्डर आया था, 1 बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमने किया था वो इस तरह था, सिग्मा, नीचे मैं लिखवा देता हूं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s, इस तरह था ना, सिर्फ ये 2 थे। तो ये इसमें 2, इसमें कोई नहीं है, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 दिस इज इक्वल टू 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ये क्या है, ये आप लोगों के पास है H2 पॉजिटिव, मींस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसका मैं 1 लगा देता हूं। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से एक चला गया है, पॉजिटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इधर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मैं 1 लगाऊंगा, बिल्कुल 1 लगाऊंगा।
क्योंकि इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड करते हैं। तो बॉन्डिंग में आप लोगों के पास 1 है, 1 माइनस इधर 0 है, इधर क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 इसका फ्रैक्शन आ गया 1/2 या 0.5 आ गया। अब इसकी तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पर कैसा है हालात, यहाँ पे ऐसे हालात हैं कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास पहले 2 थे, माइनस आ गया, मींस एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने गेन किया है, माइनस मींस गेन किया है, तो 2 और 2 1, तो ये आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन इधर अरेंज कर ले, सिग्मा 1s1 1s2 2 आ गए और एक यहाँ पे 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने अरेंज किया है। अब 3 बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसका देख लेते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 है, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले में है, तो इससे 2 - 1 = 1/2, इसका भी 1/2 है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की तो स्टेबिलिटी बराबर है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे बताएं, स्टेबिलिटी स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबल जो है बेटा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। तो लिख लें स्टेबिलिटी, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर कभी इसको लिखेंगे अगर जरूरत पेश आई। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी। लेकिन इधर तो बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली पहले नंबर पे ये ए है, ये बी है, का नंबर जो है वो पहले होगा, एक ए सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों में देखें बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर आप लोगों ने देखना होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर किसी के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो अनस्टेबल होगा। समझ में आ रही बात की, जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए, तो अगर आप लोगों को ये याद हो, ये H2 नेगेटिव का है, ये H2 पॉजिटिव का, मैं लिखवा दूं सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1 इज जो था वो खाली था, सिग्मा स्टार 1 इज जो खाली था। तो ये देखें इसके एंटी बॉन्डिंग में चले गए हैं, तो ये जो है लीस्ट स्टेबल है। तो मींस इसके बाद स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, H2 पॉजिटिव, यानी मैं अगर H2 की लिख लूं, H2 की ज्यादा है H2 पॉजिटिव से और H2 की H2 नेगेटिव से, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये जहन में रखें। अब थोड़ा सा आगे जाएं, B2 हो गया 10, हाँ Li2 को कर लेते हैं, Li2 की स्टेबिलिटी में उसकी बात करूंगा। Li2 में आप लोगों को पता है कि 3 और +3, एक का ये जो Z है ना इसका 3 है, तो 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने किस तरह अरेंज करने हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद क्या था सिग्मा, उसके बाद था सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, ये था। आई थिंक यहां तक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें, 6 पूरे हो गए, इधर जरूरत ही नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए वही फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ये है 1 2 2 4 बॉन्डिंग है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये से आएगा 2/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 है। तो लिथियम का Li का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ये क्या है 1 है। अब अगर Li2 अब ये ऐसे आ गया कि Li2 पॉजिटिव, इसमें कितने, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो पॉजिटिव मीन उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 6 थे, लिथियम Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक लॉस किया -1, तो दिस इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने किस तरह अरेंज करना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1s2, इसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों के पास क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 और ये 3, ये क्या होंगे 3, बॉन्डिंग 2 और 1 3, 1 और 2 3, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 है,
तो 3 minus 2 दिस विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, 3 minus 2 1/2। तो इसका क्या है Li2 का 1/2। अब Li2 नेगेटिव इसका क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखें Li2 नेगेटिव मींस 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले से और एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो वो एक इलेक्ट्रॉन प्लस करे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने किस तरह अरेंज करने हैं, ये जरा ध्यान में रखिए, इसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा मैं अरेंज कर लेता हूं इसमें, पहले में 2 फिर 2 फिर उसके बाद यहां पे 2 उसके बाद यहां पे 1 यहां पे 1 2 और 2 2 6 7 पूरे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 और 2 ये 4 माइनस 2 और 1 ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 और 3 6 और माइनस करिए भी 1/2 आएगा, तो इसका भी 1/2 आता है। अगेन सेम केस है, इनमें से किसका स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी फिर इसकी, क्योंकि Li2 बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है लेकिन इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया। अब ये था आप लोगों के पास स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उल्टा कर ले बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ जो है इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली रिलेटेड, ये ध्यान में रखें। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये आप लोग स्टेबिलिटी, ये आप लोगों को इससे आप लोग इस तरह फाइंड करेंगे। अब एक स्पेशल केस की तरफ आ जाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का केस। अच्छा आप लोगों के पास नाइट्रोजन जो है N2, मैंने आप लोगों को इधर बॉन्ड ऑर्डर लिखवाई थी कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, अगर 15 है तो 2.5, अगर 13 है तब भी 2.5, अगर 16 है तब ये 2.5 माइनस ये 2 आएगा, अगर 17 है तो 1.5, इसी तरह चलता जाएगा। अब N2 की जानिब आ जाते हैं, N2 में आप लोगों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इसमें 2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसमें 2 इसमें 2, बिल्कुल आ गए। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आप लोगों के पास आ गए pi 2p of x which was equal to pi 2p of y, उसके बाद जो है सिग्मा 2p of z, और उसके बाद जो है पाई स्टार वाले थे, पाई स्टार 2p of x which was equal to pi star 2p of y, फिर उसके बाद आगे भी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इसमें अरेंज करना है, 2 और 2 4 4 6 8 के बाद 9 10 11 12 और 13 और 14, ये एक ऑर्बिटल है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं। अच्छा ये पहले मैंने सिंगल लिख लिया, पहले मैंने एक लगा लिया फिर एक लगा लिया, पहले सिंगल फिर उसके बाद पहले फिर उसके बाद पहले, ये जो है इसमें मैंने इस तरह किया क्योंकि रूल्स मैंने फॉलो किए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस चीज की, 14 इलेक्ट्रॉन्स की। अब मैं ये तो अगर आप लोगों को बताओ ये 2 है ये 2 है, ये n नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये भी है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 और 2 ये 4 माइनस 4 ये कैंसिल करेंगे आपस में, सारे भी लिखवा देते हैं, सारे भी लिखवा लेते हैं, लेकिन जो फर्क होगा बॉन्ड ऑर्डर का वो नीचे वाले में, ये नीचे वाले में साइड आएगा। चलो मैं पहले कोशिश करता हूँ इसको सारे ड्रा करूँ। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर वही नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये आप लोगों के पास क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर है। तो आप लोगों के पास ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 4 4 4 4 4 6 के बाद
6 8 8 हो गए, 8 के बाद 10 10 आप लोगों के पास क्या हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये सारे बॉन्डिंग है, स्टार नहीं है ना। अब स्टार वाले के लिए 2 और 2 4 और तो नहीं ना -4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 10 - 4 = 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। अब N2 पॉजिटिव का क्या है, N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आप लोग किस तरह फाइंड करेंगे। N2 पॉजिटिव मींस पहले नाइट्रोजन के साथ 14 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे 14 इलेक्ट्रॉन थे, 14 से एक लॉस हो गया 13 हो गया, कितने हो गए 13। तो आप लोगों को इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, उधर से आप लोग डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। उधर से आप लोग डायरेक्टली फाइंड करें, किस तरह होगा 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3, 13 के लिए 2.5, इसका 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब आप लोगों के पास N2 नेगेटिव है। अच्छा यहां पे क्वेश्चन ये है N2 नेगेटिव में 14 पहले थे और एक गेन किया, एक ये 15। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि आप किस रूल को फॉलो करेंगे। 14 वाले ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है ये तो मैंने 14 के लिए लिखी है, ये 14 या लेस देन। अब आप इधर तो आ गए 15 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए इसमें 13 थे, इसमें 14 है और इसमें 15। कौन सी रूल को फॉलो करेंगे, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। इसकी जो इसमें जो मैंने क्या किया था, ये सिग्मा को मैंने इधर लाया था, ये मैंने इधर ले गया था, ये फॉलो करेंगे। यानी आप लोग इसको फॉलो करेंगे, छोटा सा मैं बनवा देता हूं, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे 2p ऑफ y, ये नीचे आएंगे, या ये वाला फॉलो करेंगे जो 14 से ज्यादा वाला है। 14 से ज्यादा वाले में आप लोगों के पास ये ऐसा था, ये फॉलो, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, या ये फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, तो भाई नाइट्रोजन के लिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए जो पहले से चल रहा था आप लोगों ने वही फॉलो करना है, यानी ये वाला फॉलो करना है, ये वाला पहले वाला फॉलो करना है, जिसमें पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी, ये वाला फॉलो करना है। ऑक्सीजन ये जो 15 वाला है ना, क्योंकि ये बना तो N2 नेगेटिव बना किस चीज से है, नाइट्रोजन से बना है ना, भले इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बना तो नाइट्रोजन से है, तो ये वाला आप लोग फॉलो करेंगे, ये वाला पहले वाला, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर है वो भी बता दूं। बॉन्ड ऑर्डर 15 वाले के लिए क्या है, 15 वाले के लिए 2.5। अब स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी आप लोगों के पास किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी आप लोगों के पास पहले इसकी ज्यादा होगी फिर इसकी। अब अगर आप लोग देखें इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में चला गया होगा, देखें ये 14 तक है, 14 15 किधर जाएगा, 15वां जो है आप लोगों के पास इधर आएगा। ये 14 तक है ना, 2 4 6 8 10 12 14 15 वाला इसमें आएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में आ गया। तो एंटी बॉन्डिंग ये N2 नेगेटिव के लिए है, N2 नेगेटिव के लिए है, तो 15 वाला ये एंटी बॉन्डिंग में आ गया, तो ये अनस्टेबल हो गया। भले ही आप लोगों के पास इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होगी, पहले इसकी फिर इसकी और फिर इसकी। 3 की सबसे ज्यादा, फिर 2.5 फिर 2.5, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में चला गया था। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास था बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर की, कि पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका, ये पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है पैरामैग्नेटिक है, क्यों, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए आप लोगों के पास एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन एटम्स का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन मॉलिक्यूल्स के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आए, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन आए, तो वो स्पीशीज जो है वो डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक होगा। ये शॉर्टकट है, कि क्या है, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट, ठीक है। अगर आप लोगों के पास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आए तो ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा।
पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 16, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन 16 आए, ये तो इवन है, ये डायमैग्नेटिक होगा, नहीं ये पैरा होगा। ये क्या होगा? पैरा। अगर 10 आ जाए, ये भी इवन है, ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये आप लोग ज़हन में रखें। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को ये दिया जाए कि N2, B2 और O2, इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो इसमें आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? 14 है। और इसमें कितने हैं? इसमें 10 हैं, B2 5 और 5 10, और इसमें 8 और 8 16। तो ये तो दोनों एक्सेप्शन है, सारे इवन आ रहे हैं, सारे इवन आ रहे हैं, लेकिन ये तो दो एक्सेप्शन है। दोनों एक्सेप्शन क्या है? सॉरी, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा? पैरा। अब तक तो कमेंट आप लोगों ने भी किया होगा कि पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा। तो ये दोनों क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। वेदर दिस इज इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन में नहीं है, तो ये क्या है? ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अच्छा, इसी तरह का अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि H2 और आप लोगों के पास H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, n में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होगा आप लोगों को। तो इनमें से आप लोगों के पास ये क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा, ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा। क्यों? इस आड है, तो मैंने कहा आड वाले पैरामैग्नेटिक होंगे और इवन वाले क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। एक्सेप्शन तो है B2, ये एक्सेप्शन में है। स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं कि किस तरह ये B2, अच्छा मैं जरा B2 को देख लेता हूं कि किस तरह ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है। पहले मैं तो एक दो क्वेश्चन और कर लूं। ऑक्सीजन को तो आप लोगों को पता है कि वो पैरामैग्नेटिक है। एक दो और क्वेश्चन इस पे कर लूं। हीलियम का, हीलियम ऐसे बनाता तो नहीं है He2, अगर ये He2 बनाता, तो ये क्या होता? He और He2 पॉजिटिव, He2 नेगेटिव। ये क्या, इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक होता, कौन सा पैरामैग्नेटिक? इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 से 1 माइनस करो क्योंकि लॉस किया है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। 4 को 1 जमा कर लो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो है ये पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये बनते नहीं है, अगर बनते तो ये पैरामैग्नेटिक होते और ये डायमैग्नेटिक होता। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ट्रिक की बुनियाद पे आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों के पास क्या है, एक और कि कौन जो है Cn, ऐसे भी तो हो सकता है ना, Cn नेगेटिव और NO और NO पॉजिटिव। इनमें से देखिए कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो देखें 6, इसका Z है जमा, और इसका 7 है, 6 जमा ये 13 हो गया। इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 है। ये 6 जमा 7 प्लस 1, ये नेगेटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो प्लस कर लें। 6 7 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से कितने हैं? इनमें से आप लोगों के पास 7 प्लस 8, तो ये 15 है। कितने हैं? 15 है। इनमें से 7 प्लस 8, ये 8 हो गया, -1 क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 7 और 8 15 -1 14 हो गए। तो कौन सा पैरा है और कौन सा डाया है? तो ये पैरा है, ये डाया है, ये पैरा है और ये डाया है। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप लोग डायरेक्टली अंदाजा लगाएं, तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के लिए ट्रिक। रिमेंबर ये ट्रिक जो है ये आप लोग नोट कर लें, शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही फायदेमंद। B2 का मैं आप लोगों को करवा देता हूं कि B2 किस तरह आप लोगों के पास पैरामैग्नेटिक है। इसका 10 है तो 10 एक्सेप्शन में आ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक। देखिए B2 में आप लोगों के पास क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, एक ये हो गया। फिर उसके बाद आगे जाएं, आगे ये 10 से 10 है ना, 14 से कम वाले जो कंडीशन है उस पे आप उसको अप्लाई करेंगे। सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप लोगों के पास पाई
2p of x which is equal to pi 2p of y, 2p of y। अब आप लोगों को पता है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, क्यों? दोनों आपस में एनर्जी में इक्वल है। तो ये अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। B2 इसलिए आप लोगों के पास क्या है? पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। समझ आ रही बात? इसी तरह अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम मैं बना लूं, एनर्जी लेवल डायग्राम में भी ऐसा होगा कि पहले 1s और 2s को मैं ड्रा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली 2p1 पे आऊंगा। 1s2 2s2 2p1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक खत्म हो रही है, लेकिन बस लास्ट में लेक्चर भी लास्ट में है, तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये दोनों सॉरी ये इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2p1 है ना, ये 2p1 है, ये एक बोरान का ये दूसरे बोरान का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली इसको पेयर करेंगे, सिंगली इसको फिल करेंगे, तो ये ऐसे ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक। होप स्टूडेंट क्या आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, बहुत फायदा आप लोगों को हासिल होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक क्या कहते हैं उसको, न्यूज़ एंकर। अल्लाह हाफिज़।